सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, धरती पर मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो कभी अपना गलती स्वीकार नहीं करता है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपना गलती कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। गलती न स्वीकार करने का तमाम कारण उत्पन्न होता है। पहले तो अपना परेशानी खुद लाता है, गलती स्वीकार न करने के कारण। हर जगह जीतना चाहता है, हारना नहीं पसंद करता है, गलती स्वीकार न करने के कारण। जीत करके बहुत कुछ हार जाता है, इसका भी कारण होता है गलती स्वीकार न करने के कारण। यानी कि कभी भी अपने जीवन काल में वह गलती स्वीकार नहीं करता है। यानी कि आखिरी जब तक सांस चलेगी तब तक कभी वह अपना गलती स्वीकार नहीं करता है। और स्वीकार न करने का मेन उद्देश्य आता है कि वो बहुत कुछ जीत करके भी हार जाता है। साथ संगत जी, अगर हम मनुष्य तन में आए हैं तो गलतियां तो हमसे ही होती है। भले ही सारा गुस्सा हम जानवर पर उतार देते हैं जो कभी गलती ही नहीं करता है, फिर भी उस पर मैं सारा गुस्सा उतार देता हूँ। हम सब सारा गुस्सा उतार देते हैं। जानवर को क्या पता है कि आपने धान लगाया है, गेहूँ लगाया है कि सब्जी लगाया है, चाहे कुछ भी लगाया हो, अगर उसको भूख लगा है तो अपने पेट के निवाले के लिए वह तो जाएगा ही। उसको क्या पता है कि हमको खाने से यह नुकसान होगा, किसान का नुकसान होगा या जो लगाया है उसका नुकसान हो गया, या वो कितना सिंचाई कर रहा है या कुछ भी कर रहा है उसका नुकसान होगा। उसको तो यह नहीं पता है, क्योंकि वह जानवर है। वह अपना पेट भरने के लिए ही भाग दौड़ कर रहा है। लेकिन जब हम इंसान के रूप में आए हैं, सब कुछ समझते हुए भी नुकसान कर रहे हैं। और नुकसान किसका कर रहे हैं? अपना। तो हमको इंसान के रूप में जन्म लेना सबसे गलत हुआ। जब इंसान के रूप में हम आए हैं और कुछ समझ न पाएँ, कुछ ये न जान पाएँ कि ये किसका नुकसान हो रहा है। मैं सामने वाले का चोरी कर रहा हूँ तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हमारा बहुत कुछ बिगड़ जाता है। क्योंकि ईश्वर हर स्वर में है। ये जो मेरा स्वर है यही ईश्वर है। हमारा मुंह से जो स्वर निकल रहा है यही ईश्वर है। लेकिन हम क्या किसी को बोल देते हैं, हमको खुद नहीं पता है। साथ संगत जी, मेरा कहने का भाव है कि अगर मनुष्य तन में आए हैं तो कम से कम इतना तो समझ सकते हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। मैं यह नहीं कहता हूँ कि सबके बातों पर काम करना ज़रूरी है, सबके बातों को सुनना तो ज़रूरी है ना। सामने से आपने हमको 5 शब्द बताया, 5 शब्द में कम से कम 2 शब्द तो सही होंगे, जिससे हमको जानकारी मिलती है।
मैं तो कहता हूँ सबकी बात सुनिए। अगर चोर जो कि सबका चोरी करता है, अगर वो भी आपसे अगर कुछ कहता है तो उसके बातों पर भी ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ज़रूरत पर वो बात काम आ जाती है जो बताया होता है सामने से। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो बता दिया कि ऐसे मैं चोरी किया था और आपने उस बात को अमल कर लिया और उस बात पर जाकर के आपने भी वैसा कर लिया। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना। लेकिन हम मनुष्य तन में उसी बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि चोर की बात सुन करके हम चोरी ही करेंगे। कम से कम बच तो सकते हैं उससे। उसके बात सुन करके आप उसके बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उससे के बात से बच सकते हैं। सामने से अगर एक गलत है तो कोई ये ज़रूरी नहीं है कि वो गलती कर रहा है तो मैं भी गलती करूं। सात संगत जी, एक बहुत ही प्यारा गीत है कि जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आप कुछ भी लगा लीजिए, आप कुछ भी जतन कर लीजिए, आप यहाँ परमानेंट नहीं हैं। आपको एक दिन जाना है। तो साथ संगत जी, कुछ ऐसे यादगार चीज़ हम छोड़ करके जाएं कि लोग हमें याद करें। याद तो दो तरीके से लोगों को में याद करते हैं लोग। अगर हम चोर निकल जाएं तो भी याद करते हैं, और शरीफ निकल जाएं तो भी लोग याद करते हैं। लेकिन हम इंसान बन के आए हैं और इंसानियत छोड़ करके जाएंगे, ये भाव होना चाहिए। साथ संगत जी, आज के लिए इतना ही। अगर मेरा सुझाव, मेरा बात आप लोगों को अच्छा लगा, दिल को भाया, तो प्लीज़ कमेंट में धन निरंकार जी ज़रूर लिखिए। और एक बार फिर से प्यार से कहिएगा, धन निरंकार जी।